बहुत समय पहले की बात है। लालपुर नाम का एक शहर था। इस शहर में एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसमें एक बहुत अमीर परिवार रहता था। इस परिवार में मीनाक्षी अपने पति और एक बेटी के साथ रहती थी। मीनाक्षी का बहुत बड़ा व्यापार था। उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाती थी। उसने अपने बलबूते पर सारा व्यापार खड़ा किया था। वह अपने बिजनेस को चलाने के लिए बहुत मेहनत करती। वह हर कोशिश करती जिससे उसका बिजनेस आगे बढ़े। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यापारी थी। उसने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। अपने साथ काम करने वालों की इज्जत भी बहुत करती थी। वह कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करती थी। वह सभी काम करने वालों को एक समान समझती थी, इसलिए सभी के साथ उसका एक जैसा व्यवहार था। इसी वजह से कंपनी के सारे लोग उससे खुश थे। मीनाक्षी के साथ काफी सालों से काम करते चले आ रहे थे। इतने ईमानदार लोग उसकी कंपनी में काम करते थे, जिसके कारण उसका बिजनेस बढ़ता जा रहा था। वह अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अच्छे काम करने वालों को रखती थी। मीनाक्षी का पति रुद्रा एक सुपर मॉल चलाता था, एक सुपर मार्केट चलाता था। उसका मार्केट भी शहर में बहुत मशहूर था। वह हमेशा लोगों को सस्ते दामों में चीजें देता था। उसके यहाँ से खरीदी गई सारी चीजें बहुत अच्छी होती थी, जिसके कारण शहर के ज्यादातर लोग उसी के मार्केट से सामान खरीदते थे। रुद्रा का शहर में बहुत नाम था। सब लोग उसको बहुत मानते थे। वह भी ईमानदार और एक अच्छा व्यक्ति था। दोनों पति पत्नी बहुत पैसा कमा रहे थे। पैसे के साथ साथ उन्होंने अच्छा खासा नाम भी कमाया था। उनके घर में पैसा ईमानदारी से आया था, जिसके कारण उनके घर में हमेशा खुशियां और बरकत ही होती थी। उनके घर में कभी भी दुख नहीं होता था। सब लोग हमेशा खुशी खुशी रहते थे। मीनाक्षी की बेटी का नाम काजल था। वह पढ़ने में बहुत तेज थी। शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई करती थी। वह भी अपने माता पिता की तरह ही एक अच्छा व्यापार शुरू करना चाहती थी। उसकी पढ़ाई पूरी होने में अभी 2-3 साल का समय था, इसलिए वह पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर लगाती और अच्छा ज्ञान अपने माता पिता से अर्जित करती थी। उसको किसी भी चीज का कोई घमंड नहीं था। वह अपने सारे दोस्तों को एक समान समझती थी। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती थी। इसी व्यवहार के चलते कॉलेज के सारे दोस्त उसको बहुत मानते थे। हमेशा सब दोस्तों के साथ खुशी खुशी कॉलेज में पढ़ाई करती थी। मीनाक्षी के घर में 2 नौकर काम करते थे, जो घर का सारा काम करते और घर का ख्याल रखते थे। एक का नाम कमल था। वह खाना बनाने में बहुत अच्छा था। हमेशा अच्छा खाना बनाता और सबको प्यार से खिलाता था। उसको खाना बनाना बहुत पसंद था, इसलिए उसने आज तक कभी भी खाना बनाने में काम चोरी नहीं की थी। हमेशा घर के लोगों के पसंद का खाना बनाता था। उसने सबकी पसंद जान ली थी। वह उसी हिसाब से खाना बनाता था। इतने दिनों से वह इस घर में काम कर रहा था, इसलिए वह सभी के पसंद को अच्छी तरीके से जानता था, जिसके कारण घर के सभी लोग उसको बहुत मानते थे, उस पर बहुत विश्वास करते थे। वह खाना बनाने के साथ साथ घर में खाने पीने का सामान लाने का भी काम करता था। उसने खाने पीने के सामान लाने में कभी भी गड़बड़ी नहीं की थी। वह हिसाब का बहुत पक्का था। सारी चीजों का हिसाब रखता और शाम होने के बाद वह मीनाक्षी को सारा हिसाब बता देता था। इसी कारण मीनाक्षी उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करती और उसको हर चीज के लिए छूट दे रखी थी। उसको खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। मीनाक्षी ने साफ साफ उसको बोल दिया था, जो तुम्हें खाने का मन करे
तुम बनाकर खा सकते हो। इतना बोलना कमल के लिए बहुत था। जब वह खाना बनाता था तब वह उसके साथ साथ अपने पसंद का खाना भी बना लेता था। अच्छे से खाना खाता था। उसको सोने के लिए भी एक कमरा दिया था जिसमें वह आराम से सोता था। कभी भी कोई भी उसको तंग नहीं करता था। इसके वजह से कमल की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। दूसरे का नाम नीलेश था। वह घर में साफ सफाई का काम करता और घर को अच्छा रखने की कोशिश करता था। वह भी बहुत अच्छा काम करता था। घर की अच्छी सफाई करता था। उसने आज तक कभी कोई काम चोरी नहीं की थी। वह बहुत मेहनती और साफ दिल का इंसान था। वह हमेशा अच्छे से सफाई करता और सब लोगों को खुश रखता था। आज तक उसने कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया था। वह अपने सारे काम का हिसाब मीनाक्षी को देता था। मीनाक्षी भी अपने नौकर से बहुत खुश थी। वह भी अच्छे से काम करवाती थी। नीलेश अपनी मालकिन से बहुत खुश था। उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों नौकर अच्छे से काम कर रहे थे, अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार नीलेश घर में कुछ दिक्कत हो गई। इसी वजह से नीलेश को 3-4 महीने के लिए गांव जाना पड़ गया। तभी मीनाक्षी सोचा, मुझे एक नौकर कुछ महीनों के लिए रखना पड़ेगा। मीनाक्षी काम करने वाला ढूंढने लग गई। उसने एक राजा नाम के एक नौकर को साफ सफाई के लिए रखा। राजा काम करने में तो बहुत अच्छा था, लेकिन वह बहुत लालची इंसान था। वह हमेशा सोचता था कैसे भी ना कैसे करके अपना काम निकाले। हमेशा अपने बारे में ही सोचता था। उसने अपने मालकिन के बारे में कभी नहीं सोचा। वह हमेशा सोचता कैसे भी करके मेरा हमेशा फायदा हो, मैं हमेशा खुश रहूं। मीनाक्षी ने भी राजा को भी बहुत छूट दे रखी थी, जिसके कारण राजा हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करता और बेईमानी करने लगा। लेकिन यह बात अभी तक किसी को पता नहीं चली। ऐसे ही राजा बेईमानी करता रहा और अपनी जेबें भरता रहा। वह सोचता था कि ऐसे ही मेरी जिंदगी अच्छी रहेगी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हमेशा उसके दिमाग में कोई न कोई चाल चलती रहती थी, जिसके कारण वह हमेशा अपने मालकिन को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता रहता था। मीनाक्षी भी उस पर आंख बंद करके विश्वास करती थी, जिसके कारण वह राजा को कभी भी शक की नजर से नहीं देखती थी। एक बार राजा मीनाक्षी के लिए दूध बना रहा था। वह किचन में एक गिलास में दूध निकाल रहा था। उसने आधा दूध निकालकर उसमें आधा पानी डाल दिया और आधा खुद ही पी गया। यह सारी हरकतें कमल ने देख ली, लेकिन उसने राजा को कुछ भी नहीं बोला। उसने सोचा कि शायद राजा को भूख लगी थी, इसलिए उसने ऐसा किया। ऐसे ही दिन बीतते चले गए, लेकिन राजा की आदत में बदलाव नहीं हुआ। हमेशा मीनाक्षी को दूध में पानी मिलाकर देने लगा। आधा दूध खुद पीने लग गया। कमल ने यह सब हमेशा देखा और कुछ दिनों तक अनदेखा किया, लेकिन अब उसको यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। राजा ने एक गलती और कर दी। राजा जब बाहर सामान लेने गया तो वहाँ भी फेरबदल करने लगा। उसने ज्यादा पैसे का सामान बोलकर खुद ही पैसे रख लिए। वहाँ भी उसने पैसे की बेईमानी कर ली। जब कमल उसी सब्जी वाले के पास गया, तभी राजा की यह सारी हरकतें सब्जी वाले ने बता दी। कमल को लगा यह तो ठीक नहीं कर रहा है, मुझे मैडम से शिकायत करनी पड़ेगी। तभी कमल ने राजा की सारी हरकतें मीनाक्षी को बता दी। मीनाक्षी ने तो पहले बात नहीं मानी, लेकिन जब उसने खुद ही यह सारी हरकतें अपनी आंखों से देख ली, तब राजा को बुलाकर उसको दंड देने के लिए सोचा। पहले उसने राजा से सारी बात पूछी, लेकिन राजा ने मना कर दिया। बोला मैंने तो ऐसा नहीं किया।
मीनाक्षी के बार बार पूछने के बाद भी उसने अपनी गलती नहीं मानी। मीनाक्षी ने राजा को काम से निकालने के लिए बोला। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको लगा कि मेरा काम चला जाएगा तो मेरे घर में खाना कैसे आएगा। उसने अपनी सारी गलती मान ली। बोला कि हाँ, मैंने ही दूध में पानी मिलाया था, सब्जी लाते समय पैसे का फेरबदल किया था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी मालकिन से माफी मांगा। उसने बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, आपने मेरे ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया और मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया। आज के बाद से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मीनाक्षी बहुत दयालु थी, इसलिए उसने राजा के हालात को देखकर उसको माफ कर दिया। उसके बाद राजा भी ईमानदार व्यक्ति बन गया। उसने कभी भी घर में ऐसा काम नहीं किया, हमेशा ईमानदारी के साथ काम करता रहा। इतना सब देखकर कमल भी खुश हो गया। कमल और राजा की अच्छी दोस्ती हो गई। इसी तरीके से पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लग गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले किसी को अच्छे से परख लेना चाहिए, उसके बाद उस पर विश्वास करना चाहिए। आजकल लोग विश्वास तोड़ने में एक समय नहीं लगाते हैं, वह हमेशा अपने फायदे की सोचते हैं। इसलिए हमें किसी के ऊपर विश्वास करते समय उसे अच्छे से परख लेना चाहिए। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि एक मालकिन अपने नौकर पर आंख बंद करके विश्वास करती थी। उसी विश्वास का फायदा उठाकर उस नौकर ने उस मालकिन को धोखा देना शुरू किया और विश्वासघात किया। लेकिन जब उसकी मालकिन को यह सब बात पता चली तो उसने नौकर को बुलाकर उससे पूछा। पहले तो नौकर नहीं माना, लेकिन अपनी नौकरी जाते देख उसने अपनी सारी गलती मान ली। गलती मानकर बोला, अब मैं यह सारी गलती कभी नहीं करूँगा। उसको अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। मालकिन ने यह सब देखकर नौकर को माफ कर दिया और उसको बोला कि आज के बाद ऐसा काम कभी मत करना। इससे विश्वास करने वालों का विश्वास हमेशा खत्म हो जाता है। कोई भी आदमी किसी के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए हमें कभी भी किसी का भी विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए और हमेशा ईमानदारी के साथ ही काम करना चाहिए।